अगर श्री कृष्ण सामने खड़े हो और उसके बावजूद भी वो कह रहे हो अर्जुन को, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? जब किसी कृष्ण को तो देख ही रहे थे, फिर कैसे कह सकते हैं कि तुम इन चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकते हो? क्योंकि मैं परम धाम का वासी हूं, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है। बहुत स्पष्ट तरीके से परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। लेकिन आज हम सभी गीता जयंती मनाते हैं, लेकिन गीता के उस रचनाकार, उस पिता के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आज ये संगोष्ठी में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि वो पिता का सत्य स्वरूप, क्योंकि कृष्ण का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो आकृष्ट करने वाले, तो आकृष्ट करने वाली दो ही मूर्तियां थी। एक तो श्री कृष्ण की, जो शारीरिक स्वरूप में साकार स्वरूप में थी, और दूसरी जो निराकार स्वरूप में, जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप देखा अर्जुन ने और कहा बस करो, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा हूं। तो वो निराकार तेजोमय स्वरूप, वो वास्तव में श्री कृष्ण के माध्यम से गीता ज्ञान दे रहे थे। और इसीलिए शिव के लिए भी ये महिमा गाई जाती है कि वह भी आकृष्ट करने वाली, क्योंकि जहां चारों ओर अंधेरा हो और कहीं एक छोटी सी दीपक की लाइट भी आ जाए तो वो हरेक के ध्यान को आकर्षित करती ही है, आकृष्ट करती ही है। और इसीलिए शिव के लिए भी ये कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अति सुंदर स्वरूप अगर है तो शिव का भी है। तो साकार श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति, वो निराकार स्वरूप जो उसमें अवतरित हुई थी, जो कहते हैं कि मैं प्रकृति का आधार लेकर, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं, तो प्रकट होने वाले पिता परमात्मा और गीता माता है, जो ज्ञान दिया जिससे हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। लेकिन जब माता पिता का महत्व गुम हो जाता है, तब शायद धर्म ग्लानि संसार के अंदर होने लगती है। तो आज इसी पर ही हम सभी चर्चा करेंगे। आज का विषय मैं आप सबके लिए ओपन रखती हूं। ब्रजमोहन भाई ने कहा कि गीता तो शाश्वत है, तो भगवान कृष्ण तो स्वयं ही स्वीकार रहे हैं कि अर्जुन तुम भूल गए हो, ये ज्ञान तो मैंने पहले व्यवस्था नाम के मनु को प्रदान किया था। भगवान कृष्ण पूरी गीता के 700 श्लोक में आपको एक बार भी श्री कृष्ण वाच नहीं मिलेगा। श्री भगवान वाच है, वो कोई एक शरीर थोड़ी बोल रहा है, वो तो परम तत्व परमात्मा बोल रहा है। जी। और मेरे को कहना यह है कि गीता को बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समस्या ये पड़ी कि लोगों को मौन की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण को मुखर युद्ध के मैदान में इसलिए होना पड़ा, वैसे तो कृष्ण चाहे तो पूरी सृष्टि पर पलट करके रख दें। वो युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वहां अर्जुन को ही प्रेरित करना है, वो हम लोगों को ज्ञान देना है कि तुमको भी युद्ध लड़ करके अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप कृष्ण की थ्योरी युद्ध समझते हैं कि कृष्ण युद्ध करवाना चाहते हैं, तो भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को, जो कि युद्ध करने वाला व्यक्ति है, क्षत्रिय है, आत्मज्ञान दिया, उसको आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। और आप इसको और समझे कि गीता के जितने भी प्रवक्ता हैं वो सब नीचे बैठे हैं और श्रोता ऊपर बैठे हैं, चाहे वो संजय हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी आप देख लीजिए, अर्जुन ऊपर बैठा और कृष्ण नीचे बैठे, उधर धृतराष्ट्र ऊपर बैठा और संजय नीचे बैठे हैं, कृष्ण नीचे बैठे, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गीता को अगर समझना है तो अपने लेवल से ऊपर उठ करके ही समझा जा सकता है। बिल्कुल। समस्या एक छोटी सी और मुझे आपके कहने से याद आ गई जी, मेरे साथ रोज होता है ये। मैं भागवत करने जाऊं तो लोग मुझे कहते हैं महाराज आप भगवत गीता करने आए हो। उनको भागवत का और भगवत का ही पता नहीं है कि भागवत क्या है और भगवत क्या है। तब उनको समझाना पड़ता है कि भगवान ने जो किया उसका नाम भागवत है,
और भगवान ने जो कहा उसका नाम भगवत गीता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया और क्या कहा उन दोनों का भेद भी नहीं लोगों को पता है। कई गीता में ये वर्णन आया है कि ये जो युद्ध हुआ है ये युद्ध संकेतात्मक है, कोई हिंसात्मक नहीं है। हमारे स्वामी अर्गलानंद जी ने यथार्थ गीता लिखी है, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि भगवान किसी का खून बहाना किसी को सलाह नहीं देगा कि अर्जुन को कि उठाओ तलवार और मार दो इन सबको। ये भगवान का विषय नहीं है। भगवान ज्ञान के द्वारा, आज मैंने सुबह एक प्रवचन में बोला था देह एव कुरुक्षेत्रम, जी जी बिल्कुल, युद्ध यत्र दिवानिशो, वो इसी संदर्भ में बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण को हम देखते हैं जो जहां जहां गीता होती भी है तो वीर रस भरा जाता है कि यदि विधर्मियों को मारना है तो उठो अर्जुन, जागो, मतलब शस्त्र उठाओ और मारो। हमें यह नहीं समझ में आता है कि सनातन धर्म, जैसे कुछ हमारे हिंदू भाई मुस्लिम बन गए थे तो उनको बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया तो वो हिंदू से फिर मुस्लिम से फिर हिंदू बन गए। लेकिन किसी के अंदर यदि क्रोध है तो क्रोध का धर्म परिवर्तन कैसे होगा? शांति में परिवर्तन करना है क्रोध को, कौन कर सकता है? कोई माई का लाल हो, देखिए कैसे कर सकता है? जनेऊ पहना के पूजा पद्धतियां बदल जाती हैं। जी जी, पूजा पद्धतियों के बदलने का विषय अलग है। नहीं। आप जो ये क्रोध की बात कह रहे हैं तो बिना ज्ञान के मिटने वाला नहीं है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के नहीं मिटने वाला है। हाथ में आप संकल्प लेकर के आपने कह दिया मैं हिंदू हूं, लेकिन आप हाथ में संकल्प लेकर के ये नहीं कह सकते कि मैं शांत स्वरूप हूं, आज से मैं शांत हो गया तो अब मुझे क्रोध नहीं आएगा। ये ज्ञान गीता सिखाती है। और मुख्य विषय है आज का जो है निराकार परमात्मा। हम भी गीता पढ़ते हैं लेकिन ये सारी गीता कंफ्यूजन में है। कहीं पर लगता है कृष्ण बोल रहे हैं, कहीं लगता है कृष्ण किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, ना त्वे वाहम जातु नासो ना त्वम नेमे जनाधिपाः ना चैवम ना भविष्यामः सर्वः वै मतः परम। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे हैं, अजो भी सन्य नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अजन्मा हूं। अब लो, एक बार कह रहे हैं कि तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। अब चतुर्थ अध्याय में कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता। अब इसको आप पढ़ोगे दोनों तरीके से तो समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। पढ़ने वाला कंफ्यूजन में आ जाएगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा कि साकार बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है। माता जी बोल रही हैं, गीता माता बोल रही कि गीता के पिता बोल रहे हैं। बड़ी अटपटी बात है। तो अभी आपने कहा ना कि ब्रजमोहन भाई जी ने आपको बताया कि गीता पे कहीं पर कृष्ण उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। भगवान ने चौथे अध्याय में जब पूछा गया कि आप ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग पहली बार कह रहे हो या पहले भी किसी को कहा है, और उस समय जब भगवान ने कहा गीता के अंदर कि मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, और फिर जब विवशवान हो जाते हैं तब मैं पुनः आकर के गीता का ज्ञान सुनाता हूं। जब अध्ययन कर रहे थे तो यही आया कि क्या सूर्य को गीता के ज्ञान की आवश्यकता थी? आवश्यकता तो मनुष्य को होती है, लेकिन जरूर है कि कुछ शब्द यहां मिसिंग है। क्योंकि जैसे वो बचपन में खेल कराते हैं कि बच्चों को गोलाकार में खड़ा कर देते हैं, एक के कान में कुछ कहानी कहते हैं, वो उसको दूसरे के कान में सुनानी, तीसरे के कान में, चौथे के कान, जब 10वें के कान तक आती है तो भी परिवर्तित हो जाती है। गीता आज से 5000 साल पहले अगर कही गई और आज कितनी बार उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, और जिस स्वरूप में है नेचुरल है, उसमें से कई चीजें काट पीट होकर के बिल्कुल बिल्कुल जो इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता। दीदी की आदरणीय आशा दीदी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जी जी, दीदी का भी हम इस सभा में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ सूर्य को भी मतलब ये भौगोलिक व्यवस्था से नहीं ले लेना चाहिए। सूर्य नाम के कोई व्यक्ति नहीं,
सूर्यवंशियों को कहा बिल्कुल, गया। बिल्कुल। सबसे पहले सूर्यवंशी- सूर्यवंशियों को कहा, वहां से मनु यानी चंद्रवंशियों को प्राप्त हुआ, ट्रांसेंड हुई। वहां से इक्ष्वाकु को मिला, यानी त्रेता अंत तक भी आई। फिर जो है मनु चंद्रवंशी कैसे? मनु चंद्र मनु को ही जो- मनु कहते हैं ना, चंद्र को ही मनु नहीं। कहते हैं ना। सूर्य के वंशजों में ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है ना वो मनु हुए। नहीं, वो हम बराबर है, जितने हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम हरेक सबको मनुष्य इसलिए कहा जाता है, मनवो वयम तव निर्देश कारिणा। हम लोग मनु जी की संतान है, मनु की संतान है, इसलिए हमको इसलिए मनु कहते हैं। त्योहार वो बराबर है, दीदी का जो लेकिन अर्थ है चंद्रमा मन सो जाता, वो मन अलग विषय है, मनु अलग मन विषय से है। ही मनु को जोड़ा है। वो जोड़ हम दीजिए। वास्तव में देवताओं की संतान सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो है वो हम ही है। जो सूर्यवंशी हमारे पूर्वज माने गए, चंद्रवंशी हमारे उसमें पूर्वज हो कोई गए। संदेह नहीं। और फिर जब कलयुग तक जब विवस्वान हो गए, विवस्वान यानी संस्कार रहित हो गए,